जितना ना एक बैट्समैन को क्रिकेट ग्राउंड में उतरने से पहले ग्लव्स, हेलमेट और पैड पहनना इंपॉर्टेंट है, उतना ही आप लोगों को अकाउंट्स के बैटल ग्राउंड में उतरने से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो समझना बहुत जरूरी है। और आज के वीडियो में मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटर रौनक आप लोगों के साथ वो सारे टर्म्स, वो सारे वर्ड्स डिस्कस करने वाला हूं, आप लोगों को समझाने वाला हूं जो अकाउंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। और वो भी अपनी एकदम पूकी स्टाइल में। पूकी स्टाइल मतलब हम लोग ना एकदम जीरो से, स्क्रैच से हमारा खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसको एकदम जीरो से एकदम ऊपर तक लेके जाएंगे और समझेंगे कैसे कैसे बिजनेस में कहाँ कहाँ पे वो टर्म्स यूज आती हैं। ठीक है, तो शुरू करें आज की वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने के साथ ही शुरू करते हैं हमारा अपना बिजनेस। पर एक बात बताओ, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि आखिर बिजनेस होता क्या है? बिजनेस हम बोलते किसको हैं? बिजनेस मतलब ना ये समझो कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी या कोई सा भी ऐसा इकोनॉमिक यूनिट जो बना है किस लिए? या तो कोई गुड्स को सेल करने के लिए या कोई सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, भले ही वो बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो। अगर उसका जो मोटो है वो या तो गुड्स प्रोवाइड करना है, गुड्स मतलब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आइटम, सामान वो बेचना, या फिर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसे हम बिजनेस बोलते हैं। जैसे छोटी से छोटी या तो पानीपुरी की स्टॉल समझ लो या बड़े से बड़ा शॉपिंग मॉल, फैक्ट्री समझ लो, ये सब बिजनेस है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ गुड्स बेच रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोग मेरे साथ हो? ठीक है, तो अभी हम हमारा खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कैसे कैसे बिजनेस में वो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो सारे वर्ड्स यूज होते हैं। ठीक है, तो बताओ हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें? सोचो सोचो सोचो, बताओ किसका बिजनेस स्टार्ट करें? बर्गर शॉप खोले? चलो ठीक है, हम ना हमारी एक खुद की बर्गर शॉप खोलते हैं और जिसका नाम हम रखने वाले हैं पूकी बर्गर स्टॉल। क्या नाम रखने वाले हैं हम? पूकी बर्गर स्टॉल। ठीक है, अभी ना आपको स्क्रीन पे मस्त एक अच्छी सी बर्गर शॉप दिख रही होगी जिसका नाम है पूकी बर्गर स्टॉल, और ये पास में जो खड़ा है ना वो आप लोग हो। अभी अगर आप लोग लड़कियां हो तो आप अपने आप को ज़ूम कर लो प्लीज, ऐसा मत समझना कोई जेंडर बायस है। यहाँ मैं पढ़ा रहा था इसलिए मैंने लड़के को यहाँ पे रखा है, बट अगर आप लड़की हैं तो आप अपने आप को ज़ूम कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे समझना है कि आखिर बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, बिजनेस चलता कैसे है और कहाँ कहाँ पे बिजनेस में ये अकाउंटिंग टर्म्स यूज आती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और यहाँ पे एक सबसे पहला वर्ड आपको दिख रहा होगा जो लिखा हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या लिखा हुआ है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी ये बताओ, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, किसने स्टार्ट किया? आपने। तो आप और आपका बिजनेस, आप दोनों सेम हो, एक ही हो या अलग अलग हो? आप और आपका बिजनेस सेम है या अलग अलग है? दोनों ना अलग अलग है, दोनों की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है, दोनों एकदम अलग हैं। क्या सर कुछ भी बात कर रहे हो? ऐसा थोड़ी ना होता है। बिजनेस बनाया मैंने, उसको चला मैं रहा हूं, उसको मैनेज मैं करूंगा, तो मैं और बिजनेस अलग कैसे हुए? आ जाओ बताता हूं। जैसे तुम्हें किसने बनाया या मुझे, हमें किसने बनाया? हमारे पेरेंट्स ने। हमारा एग्जिस्टेंस किसकी वजह से है? हमारे पेरेंट्स की वजह से। हमें बचपन से बड़ा किसने किया? हमारी देखरेख किसने करी? हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट किसने किया? हमारे पेरेंट्स ने। पर क्या तुम और तुम्हारे पेरेंट्स सेम है या अलग अलग है? तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स का आधार कार्ड एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है ना? सेम वैसे ही बिजनेस में बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग होता है। भले ही बिजनेस को मैनेज बिजनेसमैन करता है, उसे चलाता बिजनेसमैन है, पर तब भी बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। बिजनेस की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है और बिजनेसमैन की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है। और क्यों मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं, क्यों ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी? क्योंकि ना अकाउंट्स में हम जो भी करने वाले हैं, अकाउंट्स में हम जो भी पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के एंगल से समझने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के एंगल से देखकर उन चीजों को करने वाले हैं। तो आपको ना ये समझना इंपॉर्टेंट है कि बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग है। अगर कहीं पे भी सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन से आपको रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटी दिख रही है तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं है, वो बिजनेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे जो वर्ड है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये क्या बोलता है? ये बोलता है बिजनेस एंड इट्स ओनर बोथ आर डिफरेंट। बिजनेस एंड इट्स ओनर
business and its owner both are different. They are distinct from each other, having separate identity. They both are distinct from each other, having separate identity. business की आइडेंटिटी अलग है, बिजनेसमैन की आइडेंटिटी अलग है। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हो? बिजनेस समझ में आया? बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है। बिजनेस क्या होता है वो समझ में आया। अभी यह फाइनल हुआ है कि हम लोग एक बर्गर शॉप खोलने वाले हैं जिसका नाम हम रखने वाले हैं पूकी बर्गर स्टॉल। ठीक है, तो अभी ना ये बताओ, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? मनी। और मनी जो बिजनेस में आती है वो कहां से आती है? बिजनेसमैन की तरफ से। ओनर ही पैसा लगाता है बिजनेस में। तो जो भी पैसा ओनर, या जैसे आप अगर बर्गर स्टॉल स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बर्गर स्टॉल स्टार्ट करने से पहले उसमें कुछ ना कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें शॉप खरीदनी है, हमें सारे सामान खरीदने हैं, हमें फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, सब कुछ खरीदना पड़ेगा, तो इसके लिए पैसा लगेगा। तो पैसा जो आपने आपके बिजनेस में लगाया उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैपिटल। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। अमाउंट जो एक ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो कैश भी हो सकता है, वो गुड्स भी हो सकता है, और वो एसेट भी हो सकता है। अभी कैश हम लोग सब समझते हैं, ये गुड्स और एसेट शायद आप लोगों के लिए नए वर्ड्स होंगे, तो आगे मैंने कवर करूंगा। अभी ये समझो एग्जाम्पल से कि आप एक बर्गर स्टॉल खोलने वाले हो। ठीक है, हम एक बर्गर स्टॉल खोल रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कैश मेरी शॉप में लगाया, और साथ में मेरे घर पे ना एक एयर कंडीशनर, एक एसी रखा हुआ था जो कोई यूज नहीं आ रहा था, तो मैं वो एसी भी ले जाकर अपनी शॉप में लगा दिया। तो अभी जो मैंने एसी और जो मैंने कैश दोनों अपने बिजनेस में दिया, अपने बिजनेस में लगाया, वो दोनों बिजनेस के लिए कैपिटल है। मैं, मेरे पास एक कंप्यूटर रखा था, वो कंप्यूटर भी ले गया और बिजनेस में उसे शॉप पे लगा दिया, तो वो कंप्यूटर भी क्या है? बिजनेस के लिए कैपिटल है। मतलब जो ओनर है, उस ओनर से बिजनेस को जो भी आ रहा है, वो ओनर बिजनेस को जो भी दे रहा है, वो बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल है। वो क्या है? बिजनेस के लिए कैपिटल है। आई होप सो आप यहां तक क्लियर होंगे। ठीक है, तो अभी क्या है? शॉप का नाम रेडी है, शॉप रेडी है, और हमारे पास पैसा भी आ चुका है। कहां से आया है हमारे पास? मतलब बिजनेस के पास। बिजनेस के पास पैसा भी आ चुका है। कहां से आया? बिजनेसमैन। मतलब या तो आप लोगों ने दिया आपकी शॉप को और मैंने दिया मेरी शॉप को। ठीक है, तो अभी ना हमारी शॉप तैयार है। कैसी लग रही है शॉप? मजा आ रहा है ना? मस्त शॉप लग रही है ना? पर यार ये ना कुछ खाली खाली लग रही है, इसमें कुछ सामान नहीं दिख रहा है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? हम बर्गर शॉप खोलने वाले हैं। तो हमें बर्गर बनाने के लिए जो जो भी सामान चाहिए वो इसमें शॉप पे लेकर आने की जरूरत है। ठीक है, तो हम जाते हैं मार्केट में और हम सारे वेजीज, सॉस, बर्गर बन वगैरह सब कुछ लेकर आ जाते हैं। और वो सब लाने के बाद ना हमारी शॉप कुछ इस तरह की दिखती है, जहां पे सारी वेजीज रखी हुई है, सारे सॉस रखे हुए हैं, और हमारी शॉप पूरी तरह से रेडी है अभी बर्गर बनाने के लिए। अभी ना इधर आ जाओ वापस। ये आप जो भी अभी सामान लेकर आए हो बर्गर बनाने के लिए, इसे अकाउंट्स में बोलते हैं गुड्स। क्या बोलते हैं? गुड्स। गुड्स का मतलब थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर सेलिंग और यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द फाइनल प्रोडक्ट दैट आर मीन टू बी सोल्ड। मतलब इधर आओ। सपोज हम ना बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक भी सर्व करने वाले हैं, तो हम कोल्ड ड्रिंक मार्केट से खरीद कर लेकर, आप कोक खरीद कर लेकर आ गए मार्केट से। ठीक है, अभी जो भी आपके यहाँ पे बर्गर लेने आएगा आप उसे कोक भी दोगे। तो कोक क्या आपने बनाई? नहीं, आप मार्केट से लेकर आए उसे सेल कर रहे हो। मतलब थिंग्स परचेज्ड फॉर सेलिंग, मतलब कोई वो चीजें जो आपने खरीदी है बेचने के लिए, जैसे कोक खरीदी और वो कस्टमर को बेच दी। दूसरा, और यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द फाइनल प्रोडक्ट दैट आर मीन टू बी सोल्ड, मतलब उसे हम यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम बेचने वाले हैं, जैसे वेजीज और सॉस जो हम लेकर आए। क्या हम वेजीज और सॉस बेचने वाले हैं? नहीं, हम बर्गर बेचने वाले हैं, पर उन वेजीज और सॉस को उस बर्गर बनाने में यूज करने वाले हैं। तो ये वेजीज और बर्गर ये क्या है? ये थिंग्स हैं विच आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी आर मीन टू सोल्ड। तो ये सब हमारे गुड्स के अंदर फॉल होते हैं। मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप लाकर सीधा बेच रहे हो वो भी आपका गुड्स है, या फिर ला रहे हो उसे यूज कर रहे हो, उससे कुछ एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो और फिर उसे सेल कर रहे हो, वो दोनों आपके गुड्स हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो? हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी पहला वर्ड वो क्लियर हुआ। उसके बाद हमने कैपिटल समझा, वो क्लियर हुआ। फिर अभी हमने गुड्स समझा, गुड्स क्लियर हुआ। और इसी के साथ हमारी शॉप पूरी तरह से रेडी है बर्गर बनाने के लिए। ठीक है, अभी ये बताओ, कोई कस्टमर आपकी शॉप पे आएगा, वो आपसे बर्गर लेगा, तो वो कहां बैठ के खाएगा?
आपके हमारे यहाँ कुछ टेबल चेयर जगह है ही नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, हम ना फर्नीचर शॉप पे चलते हैं और उनसे टेबल और चेयर लेकर आते हैं, ताकि हम हमारे बिजनेस, हमारी जो शॉप है उसके बाहर टेबल चेयर लगा देंगे, ताकि जो भी कस्टमर आएगा ना वो आराम से बैठकर खा पाएगा। ठीक है, तो हम लोग टेबल चेयर लेकर आए और उसके बाद ना हमारी शॉप कुछ इस तरह से दिख रही है। अभी क्या सही लग रही है ना भाई, एकदम चकाचक टकाटक। मतलब शॉप रेडी है, बाहर का फर्नीचर रेडी है, जहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो आकर आराम से बैठकर चिल कर सकते हैं और अपने बर्गर को एंजॉय कर सकते हैं। अभी ना इधर आओ, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है जिसे हम बोलते हैं एसेट। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एसेट। अभी एसेट का मतलब क्या है? एसेट का मतलब है ये जो आप फर्नीचर लेके आए हो ना, ये आपका एसेट है। ये क्या है? आपका एसेट है। वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड और कंट्रोल्ड। ओन्ड और कंट्रोल मतलब या तो बिजनेस खुद उसे ओन करता है या उस चीज को कंट्रोल करता है। दैट होल्ड्स मॉनेटरी वैल्यू, और जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, और जो बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है। अभी ना इसको साइड में रखते हैं एक बार, इस एसेट की डेफिनेशन को, और सिंपल वर्ड में एसेट समझते हैं। एसेट का मतलब क्या है? वो सब चीजें जो आप बिजनेस में लेकर आए हो, बिजनेस में यूज करने के लिए, बिजनेस में यूज करने के लिए, और जिससे बिजनेस को आगे फ्यूचर में फायदा होने वाला है। फायदा किस टर्म में? मतलब बिजनेस जब भी ग्रो करेगा तो वो सब चीजें बिजनेस को ग्रो करने में सपोर्ट करेंगी। जैसे हम जो फर्नीचर लेकर, अभी टेबल और चेयर लेकर आए, इससे हमारे बिजनेस को क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा जो भी कस्टमर्स आएंगे वो आराम से इस टेबल और चेयर पर बैठकर अपने बर्गर को एंजॉय कर सकेंगे, आराम से उसे खा सकेंगे। ठीक है, तो ये जो फर्नीचर है ये क्या हम बेचने के लिए लाए टेबल और चेयर? नहीं, हम बेचने के लिए लाए थे, वेजीज लाए थे, जिससे हम बर्गर बनाकर बर्गर बेचेंगे। क्या हम फर्नीचर बेचेंगे? नहीं, ये फर्नीचर हम बिजनेस में यूज करेंगे। किस लिए यूज करेंगे? ताकि जो कस्टमर्स हैं वो आकर आराम से बैठ सकें और अपने बर्गर को एंजॉय कर सकें। तो ये फर्नीचर जो है ना, ये हमारी एसेट है। ये क्या है? हमारी एसेट है। ऐसे ही आप बिजनेस में अगर कोई और चीज लाने, सपोज आपने बर्गर बनाने के लिए एक माइक्रोवेव ओवन लेके आए, तो क्या आप वो ओवन को बेचने वाले हो? नहीं, आप उस ओवन से बर्गर बनाने वाले हो। तो वो ओवन क्या है? वो ओवन भी आपकी एसेट है। मतलब बिजनेस में कोई भी चीज जो आप बिजनेस में यूज करने के लिए लाए हो, जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है और जो बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है, वो एसेट कहलाती है। वो एसेट कहलाती है। ठीक है, एसेट क्लियर हुआ? अभी ना हमारी शॉप एकदम रेडी है, फर्नीचर रेडी है, सारे गुड्स रेडी है, सामान रेडी है, हमारा जो बंदा है शेफ वो रेडी है, और हम लोग शॉप, हमारा पहला बर्गर सेल करने के लिए एकदम रेडी है। और फाइनली वो मोमेंट आ गया है जब हमारी शॉप पर हमारा पहला कस्टमर आता है। ओह सॉरी, ये तो आती है। ये कौन है? ये हमारी पहली कस्टमर है, और पहली कस्टमर को हमारा शेफ बर्गर सर्व कर रहा है, और उससे मनी नहीं ले रहा है, वो दोनों हाथ से उसको बर्गर सर्व कर रहा है। मनी उसके लिए ना भी बाद में, पहले उसके शॉप पे जो आया है वो उसे देख रहे हो, आप स्माइल देख रहे हो कि स्माइल के साथ बर्गर दे रहा है। मतलब स्माइल देख रहे हो और दोनों हाथ से पकड़ के बर्गर दे रहा है। आय हाय 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 हाय। ठीक है, अभी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ वापस। अभी ये जो बर्गर दे रहा है और उसके बदले में हम इससे जो पैसा लेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ना हम अकाउंट्स में बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। सेल्स का मतलब मनी which is earned specifically from selling a business core goods और services। बिजनेस की जो कोर गुड्स और सर्विसेज हैं उन्हें बेचकर आपने जो भी पैसा कमाया है ना, उसे हम सेल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ हमने बर्गर बेचा और वो बर्गर के बदले जो हमने मनी लिया, वो मनी क्या है? वो मनी हमारी सेल्स है। अभी ना सेल्स के साथ ही एक और वर्ड आता है रेवेन्यू। अभी ना लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि दोनों सेम है या अलग अलग है। ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं। सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स का मतलब है जो आपने बिजनेस के कोर गुड्स और सर्विसेज, यहाँ पे ना कोर वर्ड इंपॉर्टेंट है, जो कोर गुड्स सर्विसेज मतलब जो आपका मेन बिजनेस है। हमारा मेन बिजनेस क्या है? बर्गर सेल करना। तो बर्गर सेल करके आपने जो भी पैसा आपके बिजनेस में आया है वो आपके लिए सेल्स है। पर रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू का मतलब है जो सेल्स, मतलब जो बर्गर बेच के पैसा आया वो भी रेवेन्यू है। उसके अलावा बिजनेस में अगर और कहीं से भी पैसा आया ना, वो सब रेवेन्यू का पार्ट बनता है। कैसे? एग्जाम्पल समझो, हमारी शॉप के बाहर ना एक छोटी सी जगह थी जो हमारी खुद की थी।
तो ना एक टी और कॉफी सेलर हमारे पास आया और वो बोला कि मैं यहाँ पे टी और कॉफी की स्टॉल लगा लेता हूँ, ताकि जो भी बर्गर लेने कस्टमर्स आएंगे उन्हें अगर टी और कॉफी लगेगा तो वो मुझसे टी और कॉफी खरीद लेंगे और मैं इसके बदले आपको कुछ रेंट पे कर दूंगा। तो अभी जो हमने जो हमारे शॉप की जो एरिया था जो उस टी और कॉफी सेलर को दिया है और उसके बदले हम जो उससे रेंट ले रहे हैं, वो रेंट क्या है हमारे बिजनेस की, वो भी इनकम है। पर क्या वो हमारा जो कोर बिजनेस है बर्गर सेल करना उससे आ रही है? नहीं, वो रेंट के थ्रू, मतलब वो हमारी अदर इनकम है, वो किसी अदर तरीके से आ रही है। तो जो रेवेन्यू है ना, उस रेवेन्यू के अंदर हमारा गुड्स मतलब जो बर्गर बेचकर पैसा आया है वो भी आता है और जो अदर इनकम से पैसा आ रहा है वो भी आता है। रेवेन्यू इज अ बॉर्डर टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल इनकम अ बिजनेस जनरेट इंक्लूडिंग अ सेल्स एंड अदर सोर्स। मतलब आपको जो भी बर्गर बेच के पैसा आया वो भी रेवेन्यू का पार्ट बनेगा, और अगर किसी और तरीके से किसी और वे में बिजनेस में इनकम हो रही है तो वो भी रेवेन्यू का पार्ट बनेगी। ठीक है, मतलब रेवेन्यू एक बॉर्डर टर्म है और सेल्स एक छोटी टर्म है जो सिर्फ और सिर्फ कोर बिजनेस मतलब जो हमारा मेन बिजनेस है। हमारा मेन बिजनेस क्या है? बर्गर बेचना। जो भी बर्गर बेचने से पैसा आ रहा है वो सेल्स का पार्ट बनेगा, और जो बर्गर बेचने से पैसा आ रहा है वो या उसके अलावा कुछ और कहीं से बिजनेस में पैसा आ रहा है तो वो सब रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो? अभी तक हमने क्या समझ लिया? हमने समझ लिया सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, गुड्स क्या होता है, एसेट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है और सेल्स क्या होता है। अभी तक आपने 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लिए हैं और आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि हम हमारा खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आखिर ये टर्म्स बिजनेस में कब आती हैं, इन्हें बिजनेस में यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और अभी ना हमने हमारा पहला बर्गर सेल कर दिया है, और ये जो हमारे पहली कस्टमर है ना, ये हमारे लिए इतनी लकी होती है कि इनके आने के बाद से ही ना कुछ दिन में हमारी शॉप चल पड़ती है, और आप भीड़ देख रहे हो, मतलब ना पूरी अपनी जो टेबल चेयर है सारी फुल है, लोग लाइन में लगे हैं बिलिंग काउंटर के आगे बर्गर परचेज करने के लिए। अभी यहाँ पे ना हमारी टेबल चेयर थोड़ी कम पड़ गई है, तो हमें ना थोड़ी और एक्स्ट्रा टेबल चेयर लेकर आनी पड़ेगी ताकि कस्टमर्स को ज्यादा वेट ना करना पड़े, उन्हें बैठने के लिए स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वापस फर्नीचर वाले भैया के पास चलते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हमें थोड़ी और टेबल चेयर चाहिए। पर यहाँ पे हमने उन्हें कंडीशन रख दी कि अभी जो मैं टेबल और चेयर आपसे लेके जा रहा हूँ ना, इसका पैसा मैं आपको 1 महीने के बाद दूंगा। ठीक है, आई विल पे आफ्टर 1 मंथ। क्या बोल रहा है ये कि मैं 1 महीने के बाद आपको इसका पैसा दूंगा। अभी ये बताओ, ये जो हम 1 महीने के बाद पैसा देंगे ये क्या है? हम आज ही हमारे बिजनेस में टेबल और चेयर लेकर आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे बिजनेस में टेबल चेयर आ चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्स्ट्रा टेबल, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये एक्स्ट्रा टेबल दिख रही होगी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टेबल दिख रही होगी जो पहले नहीं थी। तो अभी हमारे बिजनेस के अंदर टेबल चेयर आ चुकी है, पर हमने भी उसका पैसा नहीं दिया है। हम उसका पैसा कब देंगे? 1 महीने बाद देंगे। तो हम ये जो बोलकर आए ना कि हम 1 महीने बाद पैसा देंगे, और हम जो उधार में, जो हम क्रेडिट में, यहाँ पे क्रेडिट बोलते हैं अकाउंट्स में, जो भी हम चीज उधार में लेके आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट। जो भी हम क्रेडिट पे चीज लेकर आए हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। ये हम किसे बोलते हैं? जिसने हमें उधार पे गुड्स दिए हैं। अ सप्लायर और वेंडर हु प्रोवाइड्स गुड्स और सर्विसेज टू योर एंटरप्राइज ऑन क्रेडिट। मतलब वो फर्नीचर वाले भैया जिन्होंने हमें हमारे बिजनेस को क्रेडिट पे क्या दिया? फर्नीचर दिया। क्या दिया? फर्नीचर दिया। तो वो हमारे क्या बन गए? वो हमारे बन गए क्रेडिटर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बिजनेस में ना, ये आपको अकाउंट्स में आगे बहुत ज्यादा यूज आने वाला है, तो इसको ध्यान से समझो। क्रेडिटर का मतलब एकदम सिंपल वर्ड्स में वो बंदा जिससे हम उधार में कुछ भी सामान खरीद कर लेकर आए हैं और जिसे हम बाद में पैसा देने वाले हैं। ठीक है, और इसी को ना हम लायबिलिटी भी बोलते हैं। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? लायबिलिटी मतलब है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और अ डेट ओन्ड बाय बिजनेस टू अ आउटसाइडर। मतलब बिजनेस ने जो भी बिजनेस की ऑब्लिगेशंस है या जो बिजनेस की डेट है, जो बिजनेस को किसी आउटसाइडर को पे करनी है, वो सारी बिजनेस की लायबिलिटी होती है। जैसे यहाँ हम फर्नीचर लेकर आए, फर्नीचर हमें जो फर्नीचर शॉपकीपर है उन्हें हमें पैसा देना 1 महीने बाद, तो ये क्या है? मेरे बिजनेस की लायबिलिटी है, क्योंकि ये मेरा ऑब्लिगेशन है, ये मेरी डेट है जो मुझे 1 महीने बाद पे करनी है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? एक वर्ड एसेट। वो एसेट मतलब क्या होता है? एसेट मतलब होता है
मेरे बिजनेस की वैल्यूएबल रिसोर्सेज जिन्हें मैं ओन और कंट्रोल करता हूं, जिन पे मेरा हक है और जो मेरे बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। और यहां हमने दूसरा वर्ड पढ़ा भी, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या है? मेरे बिजनेस के ऑब्लिगेशंस, मेरी बिजनेस की सारी डेट जो मुझे किसी आउटसाइडर को पे करनी है, वो सब क्या है? वो सब मेरी लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे ना दोनों के बीच में मैंने एक डिफरेंस बनाया है, वो डिफरेंस आप समझो कि एसेट का मतलब क्या होता है और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट, हमसे ही समझ लो अकाउंट्स के ना ये दो पिलर्स हैं, एसेट और लाइबिलिटी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, एकदम सिंपल। जो हम बिजनेस कर रहे हैं ना, उस बिजनेस के वे में इसको समझो। एसेट का मतलब क्या है? रिसोर्सेज विच इज ओन्ड बाय अ बिजनेस एंड दैट हैव फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू। जो रिसोर्सेज हम ओन करते हैं और जिनकी कोई फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू है, जैसे फर्नीचर, जैसे लैपटॉप, जैसे एयर कंडीशनर, जैसे माइक्रोवेव ओवन, ये सब क्या है? हमारी एसेट्स हैं। सेम लाइबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशंस और अ डेट ऑफ अ बिजनेस दैट हैव टू बी पेड इन फ्यूचर। लाइबिलिटी मतलब सारे ऑब्लिगेशंस, सारे बिजनेस की डेट जो बिजनेस को फ्यूचर में किसी आउटसाइडर को पे करना है। जैसे बैंक का लोन हो गया, अमाउंट पेबल टू सप्लायर। अमाउंट पेबल मतलब जो हमें अमाउंट पे करना है किसे? सप्लायर। सप्लायर मतलब हमारे फर्नीचर वाले भैया। तो हमें फर्नीचर वाले भैया को जो भी अमाउंट पे करना है 1 महीने बाद, वो क्या हो गया? हमारा ड्यू हो गया। रेंट पेबल, अगर हमने शॉप रेंट पे लिया और हमें शॉप ओनर को रेंट पे करना है, तो वो भी हमारे क्या है? एक लाइबिलिटी है, वो तो हमारी लाइबिलिटी के अंदर फॉल होता है। ठीक है। और सेम ऐसे एसेट मतलब जो शॉप, अगर आपने खुद ने शॉप खरीदी, मतलब आप उसको खुद को आप ओन करते हो, उसे आप कंट्रोल करते हो, तो वो आपकी एसेट है। कोई भी इक्विपमेंट, जैसे हम माइक्रोवेव ओवन लेकर आए थे, तो वो क्या है? वो भी हमारा एसेट है। कंप्यूटर, अगर बिजनेस में कोई कंप्यूटर खरीद के ले आए हो, मतलब वो आप खुद ओन करते हो, तो वो आपकी एसेट है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री ना, सपोज आप कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे, ठीक है, हम कोल्ड ड्रिंक बेचने वाले थे बर्गर के साथ, तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक आपकी फ्रिज में रखा हुआ है, वो सब आपका इन्वेंट्री, वो आपका स्टॉक है, जिसे आप आगे बेचकर पैसा अर्न करने वाले हो। ठीक है, तो वो आपका इन्वेंट्री है। तो आई होप सो आपको एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस पता अभी समझ में आ गया होगा। अभी आपको पता होगा कि एसेट हम किसे बोलते हैं और लायबिलिटी किसे बोलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, एसेट हमेशा बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बिजनेस में आगे रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। और लायबिलिटी ना हमेशा हमारे बिजनेस की वैल्यू को कम करता है। क्यों कम करता है? क्योंकि लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, हमारे ऊपर डेट है जो हमें किसी आउटसाइडर को पे करना है। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हो, आगे बढ़े। अभी ना क्या होता है, जो हमारी पहली कस्टमर थी, वो वापस हमारे पास आती है। वो बोलती है, मैंने आपका बर्गर खाया था ना, उसके बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैं ना रात भर अच्छे से सो नहीं पाई। आपका बर्गर ना एकदम इतना टेस्टी था कि उसका टेस्ट ना मुझे रात भर ऐसे याद आ रहा था, मतलब मुझे बार बार वो बर्गर और खाने की इच्छा हो रही थी। तो मैंने ना मेरे घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, जिसमें मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर सबको बुलाया है। तो मुझे ना आपसे 100 बर्गर्स चाहिए। मैं आपको एक 100 बर्गर का बल्क ऑर्डर देने आई हूँ। क्या देने आई हूँ? वो 100 बर्गर्स का एक बल्क ऑर्डर। पर यहाँ पे उसने भी एक कंडीशन रख दी। क्या? कि मैं आपको इसका जो पैसा है ना, वो मैं आपको दूंगी आफ्टर 1 वीक। मतलब मैं आपसे आज बर्गर लेकर जाऊंगी और उसका पैसा मैं आपको 1 वीक के बाद दूंगी। अब आप एक बात बताओ, ये जो हमारा शेफ यहाँ खड़ा है, जो इसके चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल है हमारी कस्टमर को देखकर, क्या लगता है आपको ये मना कर पाएगा कि नहीं 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 आपको पैसा आज ही देना पड़ेगा, मैं 1 वीक का वेट नहीं करूंगा? आपको लगता है? पॉसिबल ही नहीं है भाई। ठीक है, तो हमारे शेफ ने हाँ बोल दिया और हमारे शेफ ने बोला ठीक है, आप बर्गर ले जाइए और आप इसका पैसा मुझे 1 महीने 1 वीक के बाद दे देना। तो यहाँ पे ना एक और इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म आ रही है, जिसे हम बोलते हैं डेटर। डेबिटर नहीं, डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर। डेटर का मतलब क्या है? कस्टमर हु बाय गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। मतलब वो कस्टमर जिसने हमसे गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पर, मतलब उधार पर खरीदे हैं। जैसे ये जो हमारी कस्टमर है, वो हमसे बर्गर लेकर जा रही है उधार पर, उसका पैसा हमें 1 वीक के बाद देंगे। तो ये जो हमारी कस्टमर है, ये क्या है? हमारे लिए डेटर है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सेनोरिटा। तुमसे मिलके अच्छा लगा है सेनोरिटा। तो हमारी जो सेनोरिटा है ना, उससे मिलकर हमारे शेफ को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसे 1 वीक का उधार दे दिया। तो ये 1 वीक का जो उधार हमने दिया ना, ये
इस उधार ने सेनोरिटा को हमारा डेटर बना दिया। जैसे हम फर्नीचर वाले भैया से फर्नीचर उधार पर लेकर आए थे, तो जो फर्नीचर वाले भैया है ना, उनके लिए हम क्या हो गए, हम डेटर हो गए। क्यों? क्योंकि हम फर्नीचर वाले भैया को पैसा देने वाले हैं, तो फर्नीचर वाले भैया की शॉप में हमसे पैसा आने वाला है, तो वो हम उनके लिए क्या हो गए, डेटर। और हमारे लिए वो क्या हो गए, क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि हमें उन्हें पैसा देना है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। यहाँ पे इसका भी हम लोगों ने एक डिफरेंशिएशन बनाया है कि आखिर डेटर क्रेडिटर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डेटर मतलब क्या? डेटर मतलब वो कस्टमर जो हमसे उधार में गुड्स सर्विसेज लेकर जा रहा है। अ पर्सन हु बाय गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम आवर बिजनेस। और क्रेडिटर मतलब क्या? जिससे हमने उधार में लिया है। पर्सन फ्रॉम हुम वी बाय गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट। सिंपल सा, डेटर जिसको हमने उधार दिया है, क्रेडिटर जिससे हमने उधार लिया है। डेटर से पैसा बिजनेस में आता है, क्रेडिटर से के लिए पैसा बिजनेस से जाता है। ठीक है, सेनोरिटा जो है यहाँ पे वो हमारी डेटर है, और जो हेरिटेज फर्नीचर है वो हमारा क्रेडिटर है। क्यों? क्योंकि सेनोरिटर से हमें पैसा आएगा, क्रेडिटर से जो हेरिटेज फर्नीचर है उसको हमें पैसा देना पड़ेगा 1 महीने के बाद। बहुत सिंपल, एकदम ना कॉम्प्लिकेटेड वे में मत पढ़ो, एकदम जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल इजी वे में समझो। डेटर मतलब वो बंदा जिसे हमने उधार में गुड्स दिया है। क्रेडिटर मतलब वो जिससे हम उधार में गुड्स लेकर आए हैं और हमें फ्यूचर में पैसा पे करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो मेरे साथ? डेटर क्रेडिटर का डिफरेंस समझ में आया? अभी क्या होता है ना, जो हमारा शेफ है वो जाते टाइम रात को कुछ बर्गर्स और थोड़ा सा कैश अपने साथ ले जाता है। मतलब ये हमारा शेफ क्या है, ये ना हमारे बिजनेस का ओनर है। मतलब ये समझ लो आप हो, ये शेफ नहीं है, सॉरी, ये आप हो, या फिर मेरा बिजनेस तो मैं हूं, और अगर जो आप लोगों ने बिजनेस अपना खोला है अभी, तो ये आप हो। और ना आप थोड़े कुछ बर्गर और कैश अपने साथ अपने घर पर लेकर जा रहे हो। तो अभी बर्गर और कैश जो आप आपके बिजनेस से अपने घर पर लेकर जा रहे हो ना, इसे पता है हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। इसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब एनी विड्रॉवल ऑफ कैश, गुड्स और एसेट्स फ्रॉम अ बिजनेस बाय इट्स ओनर फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज। यहाँ पे 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल और प्राइवेट। अगर आपने पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी लिया है, कुछ भी, मतलब वो कैश भी हो सकता है, वो गुड्स भी हो सकता है, वो एसेट भी, कुछ भी अगर ओनर ने बिजनेस से लिया है फॉर पर्सनल और प्राइवेट यूज, तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। वो ड्राइंग्स कहलाता है। अभी हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था कैपिटल, और यहां हमने पढ़ा है ड्राइंग्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, और ड्राइंग्स का मतलब है वो पैसा या वो गुड्स, वो एसेट्स जो बिजनेसमैन बिजनेस से अपने पर्सनल और प्राइवेट यूज के लिए लेकर जा रहा है। कैपिटल इज द मनी और एसेट bought into the business by the owner for business purpose, and drawing is any withdrawal of cash, goods or assets from the business by the owner। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हो? समझ में आया? कैपिटल और ड्राइंग्स का मतलब समझ में आया आप लोगों को? दोनों का डिफरेंस समझ में आया? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर पढ़ा कैपिटल, फिर पढ़ा गुड्स, फिर पढ़ा एसेट, फिर हमने पढ़ा एसेट के बारे में क्या पढ़ा था? एसेट के बारे में पढ़ा था लाइबिलिटी, फिर हमने पढ़ा क्रेडिटर, फिर हमने पढ़ा कि ड्राइंग्स और कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है। अभी हमने समझा एसेट और लाइबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। एक और हमने समझा था कि डेटर और क्रेडिटर में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, यहां तक मेरे साथ हो? अभी ना ये जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने समझा है, मतलब बिजनेस के अंदर जो जो भी हो रहा था, पैसा आ रहा था, गुड्स आ रहे थे, फर्नीचर आ रहा था, फर्नीचर हम उधार पर लेकर आए थे, तो हमने फर्नीचर वाले को वापस पैसा दिया, हमने बर्गर सेल करे, हमने उधार में बर्गर सेल करे, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब है ट्रांजैक्शंस। ये सब है ट्रांजैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूरा अकाउंट्स ना इसे पे टिका हुआ है, क्योंकि हम क्या करते हैं अकाउंट्स में? हम ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। कौन से ट्रांजैक्शंस? वो ट्रांजैक्शन जिससे बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इंपैक्ट होता है। अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन मतलब क्या? ट्रांजैक्शन इज एनी बिजनेस इवेंट और फाइनेंशियल एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड अफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। मतलब ट्रांजैक्शन का मतलब कोई भी ऐसा इवेंट या फाइनेंशियल एक्टिविटी जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट हो रही है। जैसे कैपिटल लेके आए, बिजनेस में पैसा आया, हम गुड्स लेकर आए, बिजनेस से पैसा गया और बिजनेस में गुड्स आए, मतलब पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर मनी इन्वॉल्व है तो वो ट्रांजैक्शन है और उसे हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अभी क्या सारी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन होती है? नहीं। एग्जांपल समझो, हमने ना एक
मीटिंग ऑर्गेनाइज करी सारे हमारे स्टाफ वगैरह सबके साथ। तो आपने जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की, सबकी जो मीटिंग ली, क्या मीटिंग ट्रांजैक्शन है? उसमें कुछ भी आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन इफेक्ट हुई? नहीं। आपने मीटिंग, आपने सबको बुलाया, आपने सबकी मीटिंग ली, पर मीटिंग के बाद आपने सबको डिनर कराया। तो आपने डिनर जो कराया उसके लिए आपने जो फूड मंगाया, उस फूड के लिए आपने जो पैसा दिया बिजनेस से, उससे क्या हुआ? बिजनेस का पैसा गया। तो जो डिनर कराया उससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट हुई है? हाँ हुई है, हमारा पैसा गया है। तो जो आपने डिनर कराया ना वो रिकॉर्ड होगा, पर जो मीटिंग आपने ली है सब लोगों की वो रिकॉर्ड नहीं होगी, वो ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन क्या है? जो आपने डिनर कराया, मतलब कोई भी ऐसा एक्टिविटी या कोई भी ऐसा इवेंट जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट हो रही है, या तो बढ़ रही है या कम हो रही है, जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली मनी इन्वॉल्व है, वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। मेरे साथ हो यहां तक? तो अभी तक हमने जो भी पढ़े हैं ना इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये सारे उनकी समरी है। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब मैं अलग बिजनेस अलग। फिर हमने पढ़ा कैपिटल, कैपिटल का मतलब अमाउंट जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। वो अमाउंट कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है और एसेट भी हो सकते हैं। गुड्स, गुड्स का मतलब है जो भी सामान, जो भी चीजें हम बिजनेस में खरीद के लाए कई के लिए, या तो बेचने के लिए या उनसे कोई ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जिसको हम सेल करने वाले हैं। सेल्स, सेल्स का मतलब है हमने बिजनेस के जो कोर गुड्स हैं या जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करके जो भी बिजनेस में पैसा अर्न किया है उसे हम सेल्स बोलते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब है सेल्स भी, जो भी कोर गुड सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज हैं उनको बेचकर जो पैसा आया वो भी, या फिर बिजनेस में किसी अदर सोर्स से, किसी अदर इनकम से पैसा आया तो वो सब भी रेवेन्यू के अंदर इंक्लूड होता है। एसेट, एसेट का मतलब क्या है? वो सारे रिसोर्सेज जो बिजनेस खुद ओन करता है, खुद कंट्रोल करता है, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है और जो बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले हैं। जैसे हमारे केस में था टेबल एंड चेयर। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन और डेट जो बिजनेस ओन करता है, जो बिजनेस को फ्यूचर में पे करना है आउटसाइडर को। जैसे हम टेबल और चेयर उधार पर लेकर आए थे फर्नीचर वाले भैया से, जो हेरिटेज फर्नीचर है, जो फर्नीचर वाले का शॉपकीपर है, उसे हमें जो पैसा पे करना है वो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी। डेटर, डेटर का मतलब है कस्टमर जिसने बिजनेस से गुड्स या सर्विसेज खरीदे हैं, लिए हैं उधार में, क्रेडिट में। जैसे हमारे केस में सेनोरिटा, सेनोरिटा हमसे 100 बर्गर्स लेके गई थी और बोला था कि मैं आपको एक वीक के बाद इसका पैसा पे करूंगी, ठीक है। तो जो सेनोरिटा वो हमारी क्या है? डेटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब है जिससे हम उधार में सामान खरीद कर लेकर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हेरिटेज फर्नीचर, फर्नीचर वाले भैया जिनसे हम फर्नीचर उधार में खरीद कर लेकर आए थे और उन्होंने बोला था कि हम आपको पैसा 1 महीने के बाद देंगे। लास्ट इज ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का मतलब वो सारा पैसा, एसेट, गुड्स जो बिजनेसमैन ने बिजनेस से पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल या प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से निकाला है, उसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को जो हमने बिजनेस बनाया उस बिजनेस में कैसे कैसे ये सारे वर्ड्स यूज करें वो अच्छा लगा होगा। ये पढ़ने का तरीका, मेरे ऐसा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं पे कुछ इंप्रूव करना चाहिए तो प्लीज वो भी मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं इसको और इंप्रूव कर सकूं। बिकॉज मैंने अभी अभी मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और मैं अभी बहुत सारे अकाउंट्स के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। अकाउंट्स के सारे जो मेन अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो थोड़े बच्चों को हार्ड लगते हैं उन्हें एकदम सिंपल इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने अकाउंट सब्जेक्ट क्यों बना, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई, इसके पीछे स्टोरी क्या है, अकाउंट सब्जेक्ट आखिर एग्जिस्टेंस में आया क्यों और सब्जेक्ट हमें सिखाता क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके लिए एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने पूरे एक स्टोरी के थ्रू आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है कि आखिर क्यों ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है। तो आप उस वीडियो को प्लीज चेकआउट कीजिएगा। और आज के वीडियो में हमने समझा अकाउंट के सारे बेसिक टर्म्स जो अकाउंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने पेरेंट्स का। बाय बाय, टेक केयर।